राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के बीच, आपको बता दें, केंद्र सरकार को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी की वाहवाही और कांग्रेस पार्टी की वाहवाही और केंद्र सरकार से मांगे सचिन पायलट की बरकरार है। इसके अलावा पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार को कार्रवाई को और तेज करने के लिए सचिन की आवाज़ें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बुलंद रही है। क्या आपको पता है सचिन पायलट पिछले कुछ समय में विवादों से घिरकर और सुर्खियों में आए। सबसे पहले आपको बता दें, जब पिछले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी में रहकर ही कांग्रेस की सत्ता की कमान राजस्थान में संभालते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चे खोले थे। तो अशोक गहलोत और सचिन के बीच सियासी खींचतान ने सबसे ज़्यादा राजस्थान में सियासी गर्माहट बनाई थी। इसी का फायदा भाजपा ने उठाया था और भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली और पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में राजस्थान की हार हुई। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई। राजस्थान में कांग्रेस की से पहले के चुनाव में 2019 के चुनाव में जीत दिलाने में वही सचिन पायलट का सबसे बड़ा योगदान रहा। सचिन सीएम फेस भले न थे, लेकिन सचिन के चेहरे पर ही सचिन ने ही कांग्रेस का नेतृत्व किया। सचिन के चेहरे पर ही कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और पूरे गुर्जर समुदाय ने आंख मूंद कर सचिन को अपना सीएम मानकर उन्हें वोट दिया। लेकिन जब वो सीएम के बजाय डिप्टी सीएम बने तो उन्हें तो नाराज़गी जाहिर करते हुए देखा ही गया। उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यों से वो निराश भी नजर आए। नतीजा ये हुआ कि लगातार कांग्रेस में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की नाराज़गी से कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही और राजस्थान में इसीलिए कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवा दी। आज हम सचिन पायलट के बारे में बात करेंगे तो पिछले कुछ समय से हरियाणा की एक सरपंच नैना झोरड़ के सचिन को क्रश बताए जाने की वजह से सचिन की दूसरी शादी तक की चर्चाएं काफ़ी हो रही है। सचिन पायलट, जिन्होंने 2022 की चुनावी हलफनामे में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूर्व पत्नी सारा अब्दुल्ला से तलाक के फैसले पर मुहर लगवाया था, साजिद ने किया था इस सच को कि वो और सारा अलग हो चुके हैं। जिसके बाद सचिन और सारा के अलग होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए कि वजह क्या थी। हालांकि किस वजह से सचिन और सारा ने तलाक लिया, इसका जिक्र सचिन और सारा में से किसी ने नहीं किया, ना ही मीडिया को मौका दिया उन्होंने इस पर किसी भी तरह की अटकलें लगाने के लिए। सचिन और सारा के बीच जो प्रेम विवाह हुआ था, जो कि परिवार को मंजूर नहीं था, जो परिवार के खिलाफ जाकर एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह रचा चुके थे, उनका ये शादीशुदा रिश्ता 20 साल चला और फिर ये कैसे ख़त्म हुआ, सवाल लोगों के जहन में था। जिनकी दोस्ती अमेरिका में पढ़ाई के दौरान हुई और वही दोस्ती परवान चढ़ी और प्यार में तब्दील हुई। जहां दोनों अक्सर मिला जुला करते थे, उन दोनों के मिलने जुलने पर भी जब पाबंदी लगी तब दोनों ने शादी रचाया था। दोनों की ही परिवार में दोनों की शादी को लेकर आपत्ति थी। अपने ही माँ बाप ने सचिन और सारा को अपने बच्चों को इस शादी से दूर रहने के लिए कहा, इस शादी को ना करने के लिए कहा, लेकिन ना तो सारा ने अपने माता पिता की सुनी, ना ही सचिन ने। आखिर में सचिन और सारा की मोहब्बत की जीत हुई। दोनों ने शादी परिवार के खिलाफ जाकर की और परिवार को कुछ समय बाद इन दोनों के रिश्ते को अपनाना ही पड़ा। लेकिन शादी के बाद भी दोनों के परिवार में जो कलह थी इन दोनों की शादी को लेकर, इसके कारण दोनों के रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव बने रहते थे, जिसका नतीजा ही था कि दोनों के बीच दूरियां पनपने लगी। लोग ऐसा मानने लगे। बता दें, सारा ने अपनी मां से अपने दिल की बात बताकर सचिन को अमेरिका में मिलवाया तो था, लेकिन उनकी मां सचिन की हंसी पर फिदा हो गई और सचिन ने भी अपनी प्रेम कहानी अपनी मां रामा पायलट को ही बताकर शादी का प्रस्ताव रखा था। दोनों के परिवार ने इस शादी को नहीं स्वीकारना चाहा, लेकिन दोनों ने किसी की नहीं सुनी। यही वजह है कि दोनों की शादी टूटने पर हो गए हैं 3 साल, फिर भी लोग इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। खासकर उनके परिवार में इसे लेकर सवाल है कि दोनों ने जब परिवार की नहीं सुनी एक दूसरे का साथ के लिए, फिर इन दोनों के बीच आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया।
सचिन अपने परिवार के बीच राजनीतिक सफर शुरू करने के बाद ही सारा के परिवार में अपनी जगह बना पाए थे। दोनों के मिलने जुलने पर जो पाबंदी लगी थी, इसके कारण ही दोनों ने शादी का फैसला लिया था। 2004 में सचिन की शादी सारा से हुई थी। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला शामिल नहीं हुए थे शादी में, क्योंकि दोनों को ही ये रिश्ता स्वीकार नहीं था। दोनों के आज 2 बेटे हैं, जिनका नाम अरान पायलट और विहान पायलट है। दोनों अक्सर अपनी मां के साथ देखे जाते हैं। ये भी कहा गया है कि आपको पता है ये बात कि दोनों के मां के साथ देखे जाने की खबर आई थी, लेकिन इसके अलावा आपको चौंकाने वाली सच बताना चाहेंगे। सच्चाई अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला और सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर समर्थकों को खुश करने की कोशिश की थी। जी हाँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के राजनीतिक करियर की तरह सचिन का प्रेम विवाह भी काफी चर्चा का विषय अक्सर बना रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुछ राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष पद से वो हटे, तो उनकी जगह राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा को चुना गया, क्योंकि सचिन और अशोक के बीच झगड़े ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे 2022 से 2023 के बीच में सचिन और सारा का तलाक और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां, कई तरह की इस चर्चाएं थी। सचिन के राजनीतिक करियर के दौरान सचिन के प्रेम विवाह की चर्चा फिर शुरू हुई। अब सचिन जिस तरीके से लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य राज्यों में सक्रिय नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में सक्रियता दिखा रहे हैं, उनकी सक्रियता से सवाल उठता है क्या दिल्ली में उन्हें जगह मिलेगी। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में दोनों परिवारों को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिख रहा था, इसलिए ही दोनों परिवार ने दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को इस तरीके से स्वीकार किया कि दोनों ने परिवार को छोड़ने तक का फैसला लिया। परिवार भी त्याग कर एक दूसरे का साथ इन्होंने चुना था। क्या आपको पता है, इस बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सचिन जब राजनीति में व्यस्त थे तो सारा ने अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखा, और ये बात सच है कि सचिन और सारा एक दूसरे से अब अलग हो चुके हैं, लेकिन सचिन अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं कर पाए। पत्नी का साथ छूटा तो छूटा, लेकिन बेटों का साथ किसी भी हाल में छोड़ने को राजी नहीं है सचिन अपने बेटों का साथ अपने साथ जीवन भर चाहते हैं। सचिन ने अपने बेटों की जिम्मेदारी खुद ली है। और वहीं पत्नी की बात करें तो राजस्थान में सचिन से तलाक के बाद पत्नी ने राजस्थान भी छोड़ दिया है। सारा दिल्ली में ही शिफ्ट हो चुकी है। दिल्ली में एनजीओ चलाती है वो, सामाजिक काम और एनजीओ करती है वो, एनजीओ का ख्याल रखती है वो, एनजीओ में काम करती है सारा। लेकिन अपने बच्चों से अलग होने के बावजूद सारा ने कभी बच्चों की कस्टडी सचिन को अपनी मर्जी से दी है या नहीं, इस पर एक बार भी जिक्र नहीं किया, जिसके कारण सचिन पायलट, जिन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं देते हुए देखा गया, जिन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के रूप में भी जाना जाता है, उनकी बात करें तो उन्होंने अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर भी मामला सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आने दिया है।